अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.14 को शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई हमने करना है ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के, और इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। क्वेश्चन एक में गिवन होगा, हमने उसको यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से सॉल्व करना है। अब पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में बेटा हमें जो वैल्यू गिवन है, जो पहला सेट ए में गिवन है उसमें वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, और इसमें जो सेट बी है वो हमें गिवन है, उसमें वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम यूनियन की जानिब मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पर ले ए यूनियन बी, बेटा एक स्टेप तो ये होगा कि आपने पहले नंबर पे ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और बीच में लगा देंगे यूनियन। आगे बी है तो बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू क्या आ रही है 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यूनियन की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे। यूनियन में बेटे मैंने आपको सिखाया था, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना। हमारे पास दो सेट है, पहले सेट में 10 तक वैल्यू है, दूसरे में 7 से लेके 12 तक। इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक सेट बनाना है। दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, कंबाइन करके एक सेट बनाना है। वो किस तरह से बनेगा आप देखें, तरतीब से लिखेंगे। पहले 1 आ रहा है, लिख देंगे 2 3। अगर बेटा आप गौर करें 4 5 6 7 8 9 10 तक तो इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये 10 तक तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा, ये जो 7 8 9 10 है वो इनमें शामिल हो चुका है, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद देखें 11 और 12 है तो इसको साथ इधर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 एंड 12। तो ये हमारे पास जवाब किसका आ गया, ए यूनियन बी का। बात समझ आ रही है? अभी हम करेंगे बी यूनियन ए को। तो बेटा अब इसमें होगा क्या, सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, जैसे हमने ये लिखा था, पहले ए था तो ए की वैल्यू लिखी, बाद में बी था तो बी की वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, पहले बी आ रहा है तो बी की वैल्यू पहले लिख देंगे 7 8 9 10 11 एंड 12 यूनियन। अब लिखेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक है 10 तक। अब हमने उसी तरह इसको कंबाइन करना है। तो बेटे कंबाइन किस तरह करेंगे, देखें पहली वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, क्या हम ऐसे करेंगे 7 8 9 10 11 12 लिख के फिर हम 1 2 शुरू करेंगे, या 1 से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। वेरी गुड। 1 से शुरू क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि सेट के अंदर एक तरतीब होती है। सेट के अंदर क्या होती है, एक तरतीब ये होती है कि पहले छोटी वैल्यूज़ और फिर उसमें बड़ी वैल्यूज़। समझ आइए, आप जितने भी सेट देख लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3, पहले छोटी वैल्यूज़, बाद में उसके बाद होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, पहले छोटी वैल्यूज़ फिर बड़ी वैल्यूज़। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर्स हैं, तमाम के अंदर पहले छोटी वैल्यूज़ होती हैं और बाद में। तो अब इसको तरतीब से लिखेंगे। बेशक ये सेट बाद में आ रहा है, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा कर देंगे तो हम स्मॉल वैल्यू से ही शुरू करेंगे। ये फिर उसी तरह 1 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, ये 7 8 9 10 इसमें शामिल हो चुके हैं, तो आगे क्या लिख देंगे 11 एंड। समझ आई बात? अब आप गौर करें इस जवाब पर और इस जवाब पर, दोनों सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं? ये जवाब किसका है, ए यूनियन, और ये जवाब किसका है, बी यूनियन। अब बेटा अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, तो क्वेश्चन के एंड पे आपने क्या लिख देना है, हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
जी बेटा अभी हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसको प्रूव करेंगे किसके इक्वल, बी इंटरसेक्शन ए के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन, पहले ए की वैल्यू, फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन और आगे बी की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू होती है, दोनों सेट्स में उनको लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर ले। अब देखें 1 2 3, 3 के बाद अगर यहाँ पे लिखते तो क्या आना था, 4, फिर 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 9 और ऊपर 10। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू जो दोनों में हो। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यू इसमें तो है लेकिन इसमें मौजूद है, हाँ ये वैल्यू शुरू हो रही है 7 8 9 और 10। 7 इधर भी आ रहा है, इधर भी ये लिख देंगे, 8 जो है इधर भी आ रहा है उधर भी, इसी तरह 9 और 10 इधर भी आ रहे हैं और उस साइड पर भी। 11 और 12 इस सेट में तो हैं लेकिन इस सेट में मौजूद है नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 7 8 9 एंड 10। तो ये जवाब आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ जी, ये भी बेटा सिर्फ लिखने का अंदाज चेंज हो जाएगा, पहले बी की वैल्यू फिर बाद में ए की वैल्यू। तो इसका भी जवाब क्या आ जाएगा, 7 8 9 एंड, क्योंकि इतनी जो वैल्यूज है 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 12 इधर तो है उस सेट में मौजूद है नहीं है। तो ये जवाब किसका आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का। तो बेटा ये देखें ये दोनों जवाब क्या आ रहे हैं, सेम। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो हैंस क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। जी बेटा अब सेकंड पार्ट में उसी तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है इसको फाइंड करेंगे। इसमें सेट चेंज हो गए, सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो गई। अब इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है, जैसे पहले जो पहला पार्ट था उसमें पहले ए सेट में 1 से लेके 10 तक वैल्यू, तो इसमें क्या होगी 1 से लेके 15 तक, और इसकी बी की वैल्यू अलग है, इसकी बी की वैल्यू अलग आ गई। इसमें क्या आ रहा है 6 8 10। अब गौर कीजिएगा एक नंबर छोड़ के एक नंबर आ रहा है, ये इवन नंबर का सेट है जो कि 6 से शुरू हो रहा है और 20 तक चल रहा है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 के बाद क्या आएगा, भाई एक नंबर छोड़ के एक लिखना है, 12 14 16 एंड 18 आएगा। चले मैं इसको लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए यूनियन पी। उसी तरह एक स्टेप में हम लिखेंगे पहले ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन 15, आगे आ जाएगा यूनियन। फिर हम लिखेंगे बी की वैल्यू 6 8 10 कहाँ तक 20 तक। अब यूनियन उसी तरह, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। करें इकट्ठा, किस तरह इकट्ठा होगा, देखिए बेटा 1 से लेके 15 तक तो आ ही रहा है, तो कहाँ तक आ जाएगा 1 से लेके। अब इधर बताएं, इधर 15 के बाद क्या इसमें 16 आएगा या नहीं, 16 आएगा। तो अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लें फिर आपको समझ आ जाएगी। 10 के बाद क्या आना था यहाँ पर 12, 12 के बाद 14 16 और 18 आ गए। 15 तक तो हमने लिख लिए सारे आ गए। 15 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ले जी ये इसका जवाब बन जाएगा। और इसी तरह जब हम बी यूनियन ए करेंगे होगा क्या, सेट की जगह चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, आगे यूनियन ए की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक 15 तक। तो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, उसी तरह तरतीब से लिखेंगे। पहली 15 वैल्यूज तो आएंगी आएंगी, ठीक है। 15 के बाद क्या आ जाएगा, इसी तरह इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 12 14 16 18, तो 16 से शुरू हो जाएगा 16 18 और
तो गौर करें, इसका जवाब और इसका जवाब क्या आ रहा है? ये था ए यूनियन बी और ये है बी यूनियन ए। अब क्या करेंगे, लिख देंगे हेंस जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आ गया? बी यूनियन ए के। समझ आई बात? जी बेटा, अब हम करेंगे इसका बी वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी उसको इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। तो उसी तरह लिख देंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें पहले ए की वैल्यू, यहाँ पर इंटरसेक्शन आगे बी की वैल्यू। अब ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल आ जाएगा? इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन वैल्यूज लिखते हैं जो इधर भी हो। और अब गौर कीजिएगा, ये हो रहा है 6 से शुरू, इसका मतलब है पहली 5 वैल्यू इधर तो है लेकिन उधर मौजूद है नहीं है, तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर 7 तो है लेकिन उधर 7 मौजूद है, 8 आ जाएगा। फिर 9 इधर तो है लेकिन उधर मौजूद है, उधर क्या है 10, तो 10 आ जाएगा। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद बेटा देखें इधर क्या आ रहा है 16 और इधर क्या आ रहा है 15, इधर है इधर नहीं है, 16 इधर है इधर है। उसके बाद 18 और 20 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में मौजूद है, तो बस यही इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह जब हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, तो इसी तरह लिख देंगे पहले बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, तो जवाब क्या आ जाएगा उसी तरह 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये दोनों जवाब क्या आ जाएंगे सेम। तो हेंस हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है किसके? बी इंटरसेक्शन